हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये है सिंपल सूट की कटिंग करना, यानी कि कुर्ती की कटिंग करना। ये कुर्ती की कटिंग हम सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर करने वाले हैं। इतना इजी तरीके से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कभी भी जो बिगनर्स हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए सूट बनाना। तो ये जो मेरे सूट का कपड़ा है ये है 2.5 मीटर कपड़ा। ये देखिए 2.5 मीटर कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है। तो ये मैंने वॉश कर लिया है एक बार। आप लोग भी कॉटन के कपड़े को ना हमेशा वॉश करके आप उसमें निशान लगाइए, क्योंकि ये बाद में श्रिंक कर जाता है थोड़ा। तो ये प्योर कॉटन है, इसमें ही हमने बनाना है आज का अपना सूट। तो ये अपनी तरफ जो है मैं इस तरफ से सूट का निशान लगाने वाली हूँ, अपनी कुर्ती का निशान। तो इस तरफ से मैंने ये फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और उस तरफ जो है वो स्लीव्स के लिए आ जाएगा। और अगर हम इसमें बॉर्डर लगाना चाहें नीचे घेर में अपने, तो आगे से बॉर्डर हम इसमें उसी डिज़ाइन का बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निशान लगाना। तो ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है ये 4th फोल्ड है। तो हम इस तरफ से अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आधा इंच तकरीबन, ताकि हमारा जो भी कपड़ा आगे पीछे टाइम है वो हमारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मार्किंग कर दी। इसके नीचे से ही अब हम सारे निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच, इसमें हम 1 प्लस करेंगे, 16 इंच हो जाएगा। और 16 इंच का हाफ हमने 8 इंच पे अपने शोल्डर का, कंधे का निशान लगाना है। 8 इंच में इसलिए लगाना है क्योंकि मेरे पीछे इसमें सूट का जो पीछे का गला है वो बिल्कुल भी गहरा नहीं है, 2 या 2.5 इंच का ही गला होगा इसका, इसलिए मैं पूरा अपना शोल्डर ले रही हूँ। ठीक है, अगर ये गला बड़ा होता पीछे का तो फिर हमारा यहाँ पे शोल्डर 6.5 इंच आता। ठीक है, मैं 8 इंच इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि खिंचाव पड़ेगा पीठ वाले हिस्से में, तो इसलिए हमें पूरा शोल्डर लेना है। प्लस जो सिलाई का मार्जिन है 1/2 इंच दोनों तरफ से, वो भी हमने इसमें ऐड करना है, इसलिए हम इसको 8 इंच पे लगा रहे हैं। उसके बाद शोल्डर से सबसे पहला निशान हम लगाएंगे 7 इंच पे, जो हमारे आर्म होल का निशान होगा। इसी में हम लोग लगाएंगे 14.5 पे, जो हमारे कमर का निशान होगा। और ऐसे ही करके हम लगाएंगे 21 इंच पे, जो हमारे हिप का निशान होगा। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी लेंथ होगी हमारी वो हम रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ। शोल्डर से 7 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगाया है, 14.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है, और 21 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है। और लेंथ है हमारी 42 इंच। 42 इंच पे हमने लेंथ का निशान लगा रखा है। उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन दे रखा है, तो मार्जिन का निशान लगाया है। अब इन सारे निशानों को हम गहरा कर लेंगे। इस निशान पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कमर का निशान है वेस्ट का, इसमें भी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे हिप का निशान है, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और उधर मार्जिन और लेंथ के निशान पे भी हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्म होल का निशान। अब हमने लगाना है अपने बस्ट साइज़। क्या है हमारा बस्ट साइज़ है 36 में हम लूजिंग देंगे 3 इंच की। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो मार्किंग नाप आएगी वो आएगी 10.25 इंच, यानी कि 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे हमने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद कमर की मार्किंग है हमारी, कमर का मेज़रमेंट है हमारा 32 इंच, उसमें हम 3 प्लस करेंगे। उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 9.25 इंच, यानी कि 8.75 पे। तो इधर यानी कि 9.25 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। और अब निशान लगाएंगे हिप का। हिप हमारा 40 है, उसमें हम 2 इंच की हम लूजिंग देंगे, तो 42 होगा। 42 का जो है 4th पार्ट होगा हमारा 10.5 इंच। तो हिप का निशान हमारा आएगा 10.5 इंच पे। ये हमारा ऑप्शनल है, हम डायरेक्टली 10 इंच पे भी कर सकते हैं इसको, अगर आपके हिप हैवी नहीं है तो अब इन निशानों को हम
हल्का सा कर्व देते हुए मिला लेंगे। ये हमारा मार्किंग हो गया हिप का, बस्ट का और कमर का। अब हमने करना है आर्म होल की मार्किंग। ये जो लाइन है हमारी, इससे हम आधा इंच अंदर लाइन खींच लेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है और ये बैक पार्ट के लिए, ठीक है। तो पहले एक हल्का सा कर्व देके हमने बैक पार्ट का आर्म होल बनाना है। उसके बाद इस वाली लाइन को टच करके कर्व देके हमने फ्रंट पार्ट का हल्का सा कर्व बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मेरा हाथ उल्टा हो रहा है, आप अच्छे से बनाइएगा। अभी मैं कटिंग करके इसको ठीक कर दूँगी। ये देखिए, ये वाली लाइन फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया और ये वाला बैक पार्ट का। तो पहले कटिंग जब करेंगे तो बैक पार्ट की हम करेंगे। तो ये हमारा हिप तक का कंप्लीट हो गया और बॉटम में अभी आपको दिखाती हूँ। तो लेंथ हमारी जो 42 इंच थी, 42 इंच पे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन में भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे जो हमने हिप का निशान लगाया है 10.5 इंच का, यही 10.5 इंच का निशान हम इस पे भी लगा देंगे। और इसके बाद हमारा जो ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो अब इस निशान से हमने इस निशान को मिला लेना है। तो ये हमारा सूट की मार्किंग हो गई पूरी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं जो गला बनाने वाली हूँ वो मैं बुकरम में बनाने वाली हूँ, इसलिए गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो पहले हमने करना है बैक पार्ट की कटिंग, फिर उसके बाद एक हिस्सा हम निकाल के ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गया। और उसके बाद हमने 1.5-2 इंच का मार्जिन देते हुए अपना पूरा सूट कट कर लेना है। जो नीचे वाला है मार्जिन वाला निशान, इस पे हम इसको कट करेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने साइड कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा सूट की कटिंग हो गई। ये मैंने अंदर का कपड़ा हटा के, एक पार्ट हटा के फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट कर दिया है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट का गहराई वाला आर्म होल है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच जो है ये बड़ा होता है, यानी कि पीछे के पार्ट से आधे से थोड़ा ज़्यादा इंच हमारा आर्म होल गहरा होता है, ठीक है। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और जो इसके गले की कटिंग है वो मैं आपको बुकरम में बना के दिखाऊंगी और सिल के भी दिखाऊंगी। और पीछे का जो है हमारा, उसमें 1-1.5 इंच का ही हम गला बनाएंगे, वो भी मैं साथ में ही आपको दोनों गले दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, बस आप अच्छे से एक बार एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जो बिगनर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।